हेलो दोस्तों, मोहित टीचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से मेरे द्वारा यूपी टेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रैक्टिस 1 कराई जा रही है। बाल मनोविज्ञान से संबंधित है ये प्रैक्टिस आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत बना सकती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि असंगत चुनिए। ए ऑप्शन दिया है कि मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक एरिक्सन हैं। बी ऑप्शन दिया है मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक फ्रायड हैं। सी ऑप्शन दिया है नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक स्किनर हैं। या डी ऑप्शन दिया है क्षेत्रीय विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कर्ट लेविन हैं। आप भी मुझे कमेंट करें, बताएं आंसर क्या हो सकता है इसका। और हम इसके आंसर की बात करें तो मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक एरिक्सन को कहा जाता है, ये सही है। और यही क्वेश्चन यूपी टेट जो अभी कैंसिल हुआ एग्जाम में रिसेंट में ही, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा ऑप्शन दिया मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक फ्रायड हैं, ये भी पूछा गया था, ये भी सत्य है। तीसरा दिया नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक स्किनर हैं, ये स्किनर नहीं है, ये नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कोहल वर्ग को कहा जाता है, कोहल वर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के द्वारा भी दिया गया है। अब डी ऑप्शन दिया है क्षेत्रीय विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कर्ट लेविन, ये कर्ट लेविन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए दिया थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी दिया डब्ल्यू.सी. बागले, ऑप्शन सी दिया है वुडवर्थ और ऑप्शन डी दिया है स्पीयरमैन। बताएं आप क्या आंसर हो सकता है कमेंट के माध्यम से मुझे। और जितने भी मेरे द्वारा क्वेश्चंस कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम इसके आंसर की बात करें तो आदर्श एवं मूल्य के सिद्धांत के प्रवर्तक जो कहा जाता है वो डब्ल्यू.सी. बागले को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी इज द राइट आंसर। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि मैकडूगल ने सफ़ेद चूहों पर परीक्षण किया। जिस रास्ते में चूहों को बिजली का झटका लगा उस रास्ते में चूहों ने जाना छोड़ दिया। थॉर्नडाइक के किस नियम पर यह आधारित है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम या ऑप्शन डी समस्या समाधान का नियम। अब हम इसके आंसर की बात करें तो ये जो नियम आधारित है वो प्रभाव के नियम थॉर्नडाइक के पर आधारित है। इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। और यदि आप सभी मित्रों को बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस को और मजबूत बनाना है तो मेरे द्वारा इसकी 10 प्रैक्टिस सेट की टेस्ट सीरीज निकाली गई है। इसकी कॉस्ट मात्र 10 रुपये है। आपको इसको प्राप्त करना है तो एक सिंपल सा स्टेप है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 9536154255। आपको इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट करना होगा और उसकी स्लिप मुझे व्हाट्सअप करनी होगी। मेरे द्वारा आपको ई-पीडीएफ आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए थर्स्टन, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी स्पीयरमैन या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। बताएं अब आंसर क्या बन सकता है इसका। हम इसके आंसर की बात करें तो बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत दिया है वह दिया है थर्स्टन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। और विलियम जेम्स के द्वारा प्रकारवाद के जनक के रूप में ही जाने जाते हैं और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा फोर्थ का ए। ए इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि दमित इच्छाओं का भंडार है। ऑप्शन ए चेतन मन, ऑप्शन बी अचेतन मन, ऑप्शन सी अर्धचेतन मन और ऑप्शन डी सभी। ये तीनों जो आपको शब्द दिखाई दे रहे होंगे ये फ्रायड के द्वारा दिए गए हैं, चेतन, अचेतन और अचेतन।
और हम बात करें तो दमित इच्छा का जो भंडार है वो अचेतन मन कहलाया जाता है। इसमें ही मार काट, काम वासना और क्या कहते हैं अतृप्त इच्छाएं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आपको यूपी टेट में 30 में से 30 मार्क्स लाने हैं या प्राप्त करने हैं आपको, तो आपको इस मेरे द्वारा जो कराई जा रही है प्रैक्टिस की सीरीज, इससे आपको 30 में से 30 मार्क्स आने की पूरी संभावनाएं बन जाएंगी। और हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, कैट में कुल कार्डों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 20, सी 30 और डी 40। आप बताएं कमेंट के माध्यम से आंसर क्या बन सकता है। अब हम इसके आंसर की बात करें तो कैट में कुल कार्डों की जो संख्या है वो 10 बताई गई है। कैट जो परीक्षण है वो लियोपोल्ड वेलक के द्वारा दिया गया था 1948 में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो ए इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? ए पेस्टोलॉजी, बी स्टेनली हॉल, सी थॉर्नडाइक या डी सीजर लोम्ब्रेसो। अब हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान के जनक के बारे में, तो इसके जनक पेस्टोलॉजी कहे जाते हैं। और हम बाकी के 3 ऑप्शन को भी जानते हैं, ये किसके जनक हैं? स्टेनली हॉल किशोर मनोविज्ञान के जनक हैं। किशोर मनोविज्ञान के जनक हैं ये। और थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। और सीजर लोम्ब्रेसो बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक कहलाए जाते हैं। बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा ए इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि विकास की दिशा होती है। ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी अनिश्चित, ऑप्शन सी निश्चित व अनिश्चित या डी इनमें से कोई नहीं। आप बताएं, कमेंट करें कि क्या आंसर बन सकता है इसका। जब हम बात करें विकास की दिशा के बारे में, तो विकास की दिशा जो होती है वो निश्चित होती है, अनिश्चित नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ए इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट दिया है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? ए थॉमसन, बी गिलफोर्ड, सी अरविंद आर्य या डी थॉर्नडाइक। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है हमारा वो बनता है ए इज द राइट आंसर। और यदि आप सभी ने मोही टीचिंग क्लासेस चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप आज ही ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मेरे द्वारा डेली वाइज क्यूज कराई जाती हैं और अपडेट्स एग्जाम से संबंधित आपको प्राप्त होती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए मोही टीचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल। और हम नेक्स्ट पर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? ए रॉस, बी वैलेंटाइन, सी एलिस क्रो या डी वुडवर्थ। हम इस कथन की बात करें तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है यूपी टेट में। ये डेफिनेशन मेरे द्वारा जितनी भी लाई जाएंगी वो सभी एग्जाम में पूछी गई हैं। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा डी इज द राइट आंसर। तो आज मेरे द्वारा आपको प्रमुख 10 क्वेश्चंस कराए गए हैं। आप ये मत समझना कि सिर्फ 10 क्वेश्चन ही थे, मेरे द्वारा उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तरह तैयार कर लें। और मेरे द्वारा अन्य प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी निकाली गई हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, शिक्षण कौशल, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन और जीवन कौशल। यदि आपको प्राप्त करना है तो मेरे द्वारा बताए गए स्टेप आप फॉलो करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू।